अल्लाह ने ये भी तो कह सकता था, कारी मुजफ्फर साहब जैसे कारी कुरान, हाफिज कुरान, फसीहुल लिसान, माना मफहूम तर्जमा समझने वाले इसका लुत्फ लेते हैं, आप इसका लुत्फ लें। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे कि पहली उम्मतों पर भी फर्ज थे। पहली उम्मतों में क्या फर्ज थे? आप देखें बेशुमार कुतब में लिखा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम 13, 14, 15 का रोजा रखते थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हमेशा सारी जिंदगी रोजे की हालत में गुजारी। आप इस बात का मजा लें जरा। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों रोजे तुम पर फर्ज किए गए, तो जो पहले भी ईमान वाले थे तो उन पर फर्ज है। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम का रोजा है 13, 14, 15 का रोजे रखते थे। नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोजे की हालत में थे। मगर कुर्बान जाऊं जब बारी आई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की, कहा एक दिन छोड़ लिया कर, एक दिन रोजा रख लिया कर, एक दिन रोजा रख लिया कर, एक दिन रोजा छोड़ लिया कर। तो जब बारी आई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, फरमाया एक दिन रोजा रख, 2 दिन अफ्तारी कर, एक दिन रोजा रख, 2 दिन अफ्तारी कर। अच्छा, इस रोजे को भी कभी आपने समझा है कि रोजे के पीछे भी कोई वाकया है, कोई मजा है, कोई बात है, किसी के कोई संग है, किसी के कोई संग है, और इसलिए रोजा फर्ज कर दिया। फरमाया ऐ ईमान वालों तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं, तुम पे रोजे फर्ज किए गए हैं। किनको कह रहा है? अन्नास को, लोगों को? फरमाया नहीं, ईमान वालों को, ईमान वालों को कहा है। इसका मतलब है बेईमान बंदा रोजा रख नहीं सकता, मोहम्मद का गुलाम रोजा छोड़ नहीं सकता। बात तो यही सामने आई, रोजा छोड़ नहीं सकता। खामखा आप लोगों को तरकीब देते हैं, रोजा रखता ही वो है जो मोमन है। अच्छा, आप देखें जब हाजी हज पे जाता है, मैं बाबियां नी निचोड़ कटने गल दा, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, यही बात थी ना, यही बात है ना, यही आयत है ना थी। जब इतनी बात हुई तो कहा हजरत आदम 13, 14 का रोजा रखे, नूह अलैहिस्सलाम हमेशा रोजे की हालत में रहे, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम एक दिन छोड़ दिया करो, एक दिन रख लिया करो। ईसा अलैहिस्सलाम को कहा एक दिन रखो, 2 दिन अफ्तारी करो। तो जब बारी आई तेरी और मेरी, जब बारी आई हुसैन के नाने की, हुसैन के नाने की, फिर मजा रख दिया। किस बात का? आप देखें हाजी हज पे जाता है, जब हाजी हज पे जाता है तो कहा काबे का तवाफ कर, काबे का तवाफ कर। या अल्लाह करना क्या है? फरमाया जो कफन पहनना है वही गले में आज लपेट, सर नंगा रख, पाँव नंगा रख, जैसे तू दुनिया में आया था वैसा ही अपना हुलिया बना। तुम्हें याद रहे कि दुनिया से जाना भी ऐसे है, दुनिया से जाना भी ऐसे है। फिर क्या होता है? एक मुंडा नंगा करके इंज चाड़ के इहराम बन लिया, काबे दा तवाफ कर लिया, काबे दा तवाफ कर लिया। जब काबे दा तवाफ हो गया, काबे दा तवाफ हो गया, या अल्लाह तवाफ क्यों करवा रहा है? फरमाया मेरे खलील ने बना के चक्कर लगाया था, इसका मतलब है चक्कर के पीछे भी कोई चक्कर है जी। फिर कहा बीबी हाजरा को इन सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह, मैं आयत पढ़ता रहूंगा जब तक आप एक आवाज में नहीं बोलेंगे, इन सफा वल मरवाता मिन शाइरिल्लाह। फरमाया सफा मरवा जी, सफा मरवा मेरी निशानियों में से एक निशानी है, मिन शाइरिल्लाह मेरी निशानियों में से निशानी है। या अल्लाह दौड़ा लाना भी इबादत है, मल्ला सलामतपुर की गलियों च मैं नसिया, तो या अल्लाह ए इबादत नहीं। फरमाया ये तेरा दौड़ना है, वो नबी की माँ का दौड़ना है। हमें वो पहाड़ी की अदा इतनी पसंद आई, इसका मतलब है हर इबादत के पीछे कोई ना कोई इबादत है। काबे का तवाफ इसलिए करवाया मेरे खलील ने किया था। सफा मरवा पे दौड़ इसलिए लगवाई, हजरत इस्माइल की माँ ने दौड़ लगाई थी, कभी सफा से मरवा, कभी मरवा से सफा। अब अल्लाह क्या करे? फरमाया आप भी समझ नहीं आई, बड़ी ईद को हमारे खलील ने अपने बेटे को मांग के लिया था, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह पुत्र दे। इसका मतलब है मिठा मेवा है कि नबियां भी मांग के ले है, नबियां भी मांग के ले है, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह पुत्र दे ते नेक दे। इसका मतलब है पुत्र ही चंगा जेड़ा अब्बे अगे अख ना चुकदा होवे, पर पुत्र भी होवे ते नेक भी होवे।
पुत्र भी हो और नेक भी हो। अब रोजों के पीछे राज बताता हूँ। करीम आका जब गारे हिरा में जाते, खाना साथ ले जाते, सुबह से लेकर शाम तक मेरे आका गारे हिरा में इबादत करते, तो क्या होता, सारा दिन कुछ ना खाते। अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरा ना खाना इतना पसंद आया है, ना 13 का रोजा रखना है, ना सिर्फ 14 का रखना है, ना सिर्फ 15 का रखना है, ना एक दिन छोड़ के एक दिन रखना है, ना हमेशा रोजे की हालत में रहना है। ऐ महबूब एक महीना ऐसा दे रहा हो जिसका नाम रमजान मुबारक होगा, गुनाहगार से गुनाहगार भी रोजा वो रखेगा, अजर मोहम्मद का रब अदा करेगा। फिर आप देखें इस रोजे की हिकमत को देखें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। फरमाया रोजा मेरे लिए है, अजर भी मैं ही दूंगा, जज़ा भी मैं ही दूंगा। कौन कह रहा है? हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उसको कहते हैं जो अल्लाह का भी फरमान हो, हुसैन के नाने का भी फरमान हो, अल्लाह का हुक्म आया हो, करीम आका के लबों से निकली हो, वो बात को कहते हैं। फिर फरमाया अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही। फरमाया रोजा मेरे लिए है, इसका अजर और जज़ा मैं अता फरमाऊंगा।